हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सितंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जनवरी से लेकर अब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून करते हुए अब हम सितंबर तक पहुंच चुके हैं। यानी ये तकरीबन अब हमारे एक दो लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज में इस मंथ को कवर करेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, यूपी में कोई एग्जाम देने वाले हो, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर हो, या फिर रेलवे का पेपर देने वाले हो, टीचिंग का, डी ट्रिपल एस बी का, या यूपी पीसीएस का, या पुलिस कांस्टेबल दरोगा किसी का भी पेपर हो, तभी में ये पूरी तरीके से हेल्प करता है और स्टैटिक जी के पूछा ही जाता है। उनको भी ये हमारा प्लेलिस्ट आप फॉरवर्ड करते हैं। प्लेलिस्ट को आप चैनल पर जाकर के भी सर्च करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप कॉपी करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें सितंबर मंथ के कौन कौन से डे पढ़ने हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण दिवसों में जैसे टीचर्स डे है, इंजीनियर्स डे है, वर्ल्ड राइनो रेनो डे है। तो अब हम इन सब के राइनो के बारे में सबके बारे में जानेंगे कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। 1 सितंबर 1 सितंबर को यहाँ पर गुट निरपेक्ष दिवस नॉन अलाइंड डे मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसका कारण हम समझ लेते हैं। दरअसल 1 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में एक बैठक हुई थी और ये पहली बैठक थी जिस बैठक में अहम भूमिका भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया के प्रमुख संस्थापकों ने यहाँ पर इसके मेंबर बनकर की शुरुआत की है। ये क्या है? तो देखिए इस दुनिया में दो ही ग्रुप थे, एक ग्रुप है जो अमेरिका है और एक ग्रुप है जो रूस है। अब जो अमेरिका की तरफ होगा तो रूस उसे मारेगा और जो रूस की तरफ होगा उसे अमेरिका मारेगा। अब फायदा किस में है? इन दोनों की तरफ रहो या फिर इन दोनों की तरफ ही मत रहो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि इन दोनों की ही तरफ मत रहो। हम एक तीसरा अलग गुट निरपेक्ष बनाएंगे जो कि भारत यानी जो जवाहरलाल नेहरू हैं का बहुत बड़ा कदम और बहुत अच्छा ये कदम रहा है जिन्होंने नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट की यहाँ पर शुरुआत की है। तो भारत के प्रमुख, मिस्र के प्रमुख, यूगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया के प्रमुख मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं। उनकी शुरुआत कब होती है? 1 सितंबर 1961। मतलब ना हम तुम्हारी तरफ ना हम इनकी तरफ, जिससे कि हमारा कोई नुकसान ना हो। भारत का उद्देश्य था कि शीत युद्ध के समय वह किसी भी महाशक्ति, अमेरिका है, सोवियत संघ है, के गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति अपनाए। तो यहां पर इसका ये टारगेट था। ठीक है भाई, समझ में आ चुका है। 1 तारीख को हम मनाते हैं। अब अगला है 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। जैसे कि इमेज आपको पहले ही दिख चुका है। ये पहली बार 2009 में मनाया गया। कौन मनाता है? तो एपीसीसी, जिसे हम एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी कहते हैं, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये इसे मनाता है। उद्देश्य है कि नारियल की खेती को बढ़ावा मिले, उसे उपयोग और किसानों के योगदान को सम्मान दिया जा सके। नारियल को जो है कल्प वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि इसका हर हिस्सा उपयोगी होता है। जल है, तेल है, छिलका है, गूदा है, रस्सी है, चटाई है, सब कुछ इस्तेमाल होता है इसे, इसीलिए इसे ट्री ऑफ लाइफ या कल्प वृक्ष कहते हैं। इसका जल भी इस्तेमाल होता है पीने के लिए, तेल भी इस्तेमाल होता है खाने के लिए, बल्कि भारत में उसका लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। छिलका भी इस्तेमाल होता है, गूदा भी इस्तेमाल होता है, रस्सी बनती है, चटाई बनती है, वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सब के लिए यहाँ पर 2 सितंबर को हर साल विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अब आगे बात करेंगे, हमारा तीसरा है जिसे हम बोलते हैं गगनचुंबी दिवस, यानी स्काई स्क्रैपर डे। स्काई स्क्रैपर डे जो होता है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, जो गगनचुंबी जो इमारतें होती हैं उसके लिए बनता है। उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो गगनचुंबी हैं और इनकी ऊंचाई अगर 150 मीटर से ऊपर है तभी उसे गगनचुंबी बोलते हैं। तो उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो डिजाइन बनाने वाले हैं, उनके जो आर्किटेक्चर हैं, उन सबको यहाँ पर सम्मान देना, क्योंकि भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप रियल में देखें तो आप एक घर नहीं बना सकते हैं, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग साइंटिफिक तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, आर्किटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हीं को सम्मान देने के लिए यानी ये दिवस मनाया जाता है। हालांकि अमेरिका में एक आर्किटेक्ट है जिनका नाम लॉइस एन
सुलिवन की जयंती पर इसे मनाना शुरू किया गया था, जिन्हें फादर ऑफ स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। बात क्लियर है? उन्होंने ऊंची इमारतों की डिजाइन की नींव रखी और आधुनिक जो फिलहाल वास्तुकला चलती है उसको एक नया दृष्टिकोण दिया। वे इमारतें होती है गगनचुंबी जो 150 मीटर से ऊंची हों, अधिक ऊंचाई वाली हों, उन्हें हम कहते हैं। ये शहरीकरण और तकनीकी उन्नति के प्रतीक मानी जाती हैं। दुनिया की कुछ गगनचुंबी इमारतें तो आप जानते होंगे, जैसे दिला दूं मैं तुझे बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी, बहुत ऊंची इमारत है, दुबई में है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है ये। और संघाई टावर है चीन का। और अबराज अल बैत क्लॉक टावर है जो कि मक्का सऊदी अरब में है। इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम गगनचुंबी इमारतें कहते हैं। तो इनके लिए हम 3 सितंबर को समर्पित करते हैं। अब आगे है हमारा 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। टीचर्स डे इंडिया में मनाया जाता है 5 सितंबर को, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं और दूसरे राष्ट्रपति भी बने, जिनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक रहा। भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित 1954 में किया गया है और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात क्लियर है इतनी? शिक्षक समाज के निर्माता हैं और यह दिन हमें गुरु के योगदान को याद करने के लिए और सम्मानित करने का अवसर देता है। 5 सितंबर, तो 5 सितंबर आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब आगे बात करते हैं। 5 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो दरअसल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है। तो मदर टेरेसा अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी, जिन्होंने गरीबी उन्मूलन, समाज सेवा और परोपकार यानी चैरिटी जो है के लिए बहुत ही काम किया। तो उनकी पुण्यतिथि पर, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर इस दिन को शुरू किया गया है और इसे 2012 में यूएन के द्वारा घोषित किया गया और 2013 से रेगुलर चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मन रहा है। तो ज्यादातर लोगों को शिक्षक दिवस तो पता होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है क्योंकि इस दिन मदर टेरेसा की डेथ हुई थी, यानी उनकी पुण्यतिथि के रूप में हम यहाँ पर दयालुता के लिए, मानव सेवा के लिए इस दिवस को मनाते हैं। अब आगे नेक्स्ट है जिसे हम बोलते हैं 8 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। शुरुआत 1966 में यूनेस्को के द्वारा की गई है और 8 सितंबर को ये दुनिया भर में मनाया जा रहा है और यूनेस्को ने 14वें महासम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। आपको अगर बताएं कि हमारे भारत में साक्षरता दर तकरीबन 18% है और 2011 में कुल साक्षरता दर दर जो है ना, स्वतंत्रता के समय जो थी वो 18% थी और फिलहाल जो है वो 77.7% है। हालांकि ये गलत आंकड़ा है। जो लोग नाम लिखना जानते हैं, सरकार कहती है कि ये भी पढ़े लिखे, उनको भी पढ़ा लिखा मान लेते हैं। मतलब नाम लिखना मतलब अपना साइन करना जानते हैं, बस उसको पढ़ा लिखा मानती है। तो 77.7 है, बल्कि ये सही आंकड़ा नहीं है। तो हमने आपको बता दिया है कि भाई साक्षरता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप साइन कर देते हैं। इसमें सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और सही डिसीजन लेने की क्षमता साक्षरता के अंतर्गत आती है। भाई साक्षरता के लिए हम दिवस मनाते हैं 8 सितंबर। अब आगे बात करते हैं 9 सितंबर, विश्व ईवी दिवस। ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। तो विश्व ईवी दिवस जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये दिन मनाया जा रहा है सन 2020 से। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि 9 सितंबर को हम विश्व ईवी दिवस मनाते हैं हर साल। अब आगे है 10 सितंबर, 10 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये जो दिवस मनता है ये दरअसल शुरुआत तो इसकी 2003 में की गई है। आत्महत्या लोग बेवजह कर लेते हैं और जो कि एक सही उपाय नहीं है। तो आत्महत्या की रोकथाम के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की को बढ़ावा देने के लिए इसे सन 2003 में शुरू करता है। और शुरू करने वाले जो है वो कौन थे? तो वो है IASP, जैसे इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, और WHO। इन दोनों के सहयोग से इसे शुरू किया जाता है और इसमें एक रिबन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि येलो होता है। येलो का मतलब है आशा और समर्थन का प्रतीक ये माना जाता है, येलो रिबन। ठीक है। हर साल दुनिया में 7 लाख से अधिक लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिनके कारण उनका अपना अपनी जो जान है वो चली जाती है आत्महत्या में भाई। और इसकी उम्र जो है वो ज़्यादातर हमने देखी कि उम्र 15 साल से लेकर 29 साल, 29 ईयर तक की उम्र में सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पर देखा गया, ये उम्र पीक वाली होती है जिसमें लोग यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं।
10 सितंबर आपने देखा। उसके बाद अब हम देखते हैं 11 सितंबर महाकवि दिवस। महाकवि दिवस जो है वो हर साल 11 सितंबर को मनाया जा रहा है और इसका कारण है कि सुब्रमण्यम भारती जो हैं वो राष्ट्र कवि और साहित्यिक गौरव जो है इनको श्रद्धांजलि देने का काम है और उनकी कविताओं और विचारों को स्मरण करना हमारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तो बताइए क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि सुब्रमण्यम भारती जो हैं जिनका जन्म 1882 में हुआ और 1921 में उनकी डेथ हुई थी और तमिल साहित्य में इनका महान योगदान है। तो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कविताओं से जोश भरने वाले विचारक और पत्रकार थे ये। महाकवि की उपाधि उन्हें प्रभावशाली और देशभक्त से प्रेरित ओतप्रोत होकर के दी गई थी कि भाई बहुत बड़े देशभक्त आदमी हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन लिखा है, जिसकी वजह से इनको याद करते हुए सुब्रमण्यम भारती की वजह से 11 सितंबर को हर साल महाकवि दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, राष्ट्रीय वन शहीद का मतलब है इसे भारत सरकार 2004 में स्टार्ट करती है। दरअसल राजस्थान में आपने कई बार सुना होगा बिश्नोई समाज। तो बिश्नोई समाज या समुदाय जो है वो राजस्थान में एक गांव है खेजड़ी। तो खेजड़ी में वहाँ का जो वो होता था, राजा जो होता था, उसने ऑर्डर दिया था कि भैया उसको घर बनाना है तो सेना जाए और वहां से लकड़ी काट के लेके आए, तो लकड़ी से उसके घर में लकड़ी का काम चलेगा। तो वो लोग गए, लेकिन जैसे ही वो गए तो वहाँ के जो लोकल निवासी थे जो कि विश्नोई समाज के थे वो उस पेड़ से लटक जाते थे, तो लिपट जाते थे। वहाँ पर बहुत से लोग, यानी यहाँ पर टोटल देखें तो 363 लोग जो है उनको मतलब मार दिया गया और वहाँ से पेड़ काटे गए। तो पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने जान दी। इसी बलिदान को याद करते हुए पर्यावरण और वन की रक्षा के लिए जो बलिदान इन्होंने दिया है उसी के लिए यहाँ पर हर साल जो है नेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1730 में 11 सितंबर 1730 में ये घटना हुई थी केजड़ी गांव की। ठीक है भाई, बिश्नोई समाज इसी से संबंधित है, हिरन के लिए बहुत फेमस है बिश्नोई समाज ना, लॉरेंस बिश्नोई वाला। आगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल को। दरअसल हमारे देश में 1949 को, तो 14 सितंबर 1949 को भारत की जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी की मान्यता मिल जाती है। मतलब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता देकर इस दिवस की शुरुआत कर दी जाती है। और आप सब जानते हैं कि भारत में तकरीबन 40 से 50% लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी हमारी पहचान है, उसे बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। तो हिंदी जो है यहाँ पर हिंदी जो है दिवस मनाने की शुरुआत की जाती है। क्यों? क्योंकि राजभाषा जो बनी थी वो राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी थी, इसीलिए 14 सितंबर हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। सब लोगों को पता होगा, चूंकि पहले ही पढ़ा चुके हैं, जनवरी में मनाया जाता है। सबको पता होगा विश्व हिंदी दिवस कब मनता है। ये तो हमारा हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना, लेकिन हम पूछ रहे हैं हिंदी दिवस विश्व वाला कब मनता है। तो कमेंट करके बताएं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाए। आगे अब बात करते हैं 15 सितंबर की। 15 सितंबर में इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस मनाया जाता है। दरअसल ये अभियंता दिवस जो है वो एम विश्वेश्वरैया, कई बार नाम सुना होगा, एम द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, इन्होंने किताब लिखी थी। एम विश्वेश्वरैया जो है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारे इकोनॉमिक्स में और इंजीनियरिंग में दिया है। इसलिए ये फेमस है क्योंकि इन्होंने जो है कृष्णराज बांध जो है, कृष्णराज बांध जो है कावेरी नदी पर, कहते हैं कि कर्नाटक के मैसूर के पास ही स्थित है। और ये बिना बांध जो है मिट्टी और पत्थर से बना है, इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया है, जो कि भारत के सबसे मजबूत बांधों में से एक है। न सीमेंट के कोई बांध बनाना इंजीनियर की पहचान बताता है और ये इंजीनियर हैं एम विश्वेश्वरैया। तो इन्हीं एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर उनके योगदान को उन्हें सम्मानित करने के लिए 15 सितंबर को हर साल ये मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे इन्होंने कौन सा बांध बनाया, कृष्ण सागर बांध। अब आगे बात करते हैं 16 सितंबर की, विश्व ओजोन दिवस। बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्ट्रियल शहर में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और जो कि ओजोन परत के लिए है। ओजोन परत जो है पराबैंगनी की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन्हें आने से रोकती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, स्किन से टकराएंगी, तो स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये शुरू किया जाता है और 1995 में इस दिन को याद किया जाता है। पृथ्वी की वायुमंडल की वह परत जो यूवी रेज किरणों को रोकती है उसे हम ओजोन परत कहते हैं। महत्व क्या है कि ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही फायदेमंद होती है, यूवी रेज को आने नहीं देती, तो सुरक्षित रहते हैं जीव जंतु।
यहाँ पर उसको खतरा किससे है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है और बहुत सारी चीज़ों से उसको खतरा होता है ना? सीएफसी से खतरा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह से जा रहा है, ये ओज़ोन लेयर को खराब कर रहा है। ओज़ोन लेयर खराब होगी तो यहाँ पर रेज़ आएँगे तो जीव-जंतु वैसे नहीं बचेंगे। इसी के लिए यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है और ये प्रोटोकॉल जो है वो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होता है, इसीलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं और इसीलिए विश्व ओज़ोन दिवस मनाना शुरू किया जाता है 1995 से और वो भी 16 सितंबर। 17 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे यहाँ पर बनता है। ये ईवी जो रामास्वामी नायर, ईवीआर जिनको कहते हैं, रामास्वामी नायर, उनका योगदान है जिन्होंने तमिलनाडु के सामाजिक न्याय के को पुरोधा है। जातिवाद, भेदभाव, सामाजिक असमानता के खिलाफ उन्होंने दर्ज किया। इसी वजह से सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। भाई ध्यान रखेंगे, इन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन के ये नेता माने जाते हैं और क्यों क्यों इसकी याद में भी है क्योंकि यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जैसे नेता ने आदर्शों को याद करने के लिए इसे मनाया जाता है। सभी के लिए समान अवसर, अधिकार निश्चित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो 20 फरवरी को है, जबकि यहाँ पर ये जो सामाजिक न्याय दिवस है ये आपका 17 सितंबर। ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। सितंबर को ही 17 को ही विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यानी रोगी की सुरक्षा, अब तो बहुत सारे केसेस आते हैं कि रोगी को किसी ने मार दिया, किसी के साथ कुछ कर दिया, वहाँ का स्टाफ गलत व्यवहार कर रहा था वगैरह वगैरह। तो इसीलिए इसी के लिए यहाँ पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है रोगियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को शुरू किया गया है, क्योंकि रोगी जो है वो इलाज के दौरान कई बार उनके साथ त्रुटियां हो जाती हैं, एरर हो जाते हैं और उनको नुकसान होते हैं। तो इसी नुकसान से बचाने के लिए वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को हर साल मनाया जा रहा है। अब आगे देखें तो 18 सितंबर है विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे यहाँ पर मनाया जाता है और इसके लिए खास याद रखना है कि बस बम्बू के महत्व को समझने के लिए, उसके सतत विकास में योगदान को समझने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर इस दिवस की शुरुआत की गई है वर्ल्ड बम्बू डे की। ठीक है, बम्बू बहुत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, फर्नीचर में इस्तेमाल होता है, कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल हो रहा है, विश्व स्तर पर इसका इस्तेमाल होता है और बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो कि पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए यहाँ पर बम्बू डे मनाया जाता है। अब आगे देखिए तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र ने इसे घोषित किया था 1981 में और 2001 से इसे हर साल मनाया जा रहा है, क्योंकि उद्देश्य है कि विश्व भर में शांति, संघर्ष, समाधान और अहिंसा का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल मनाया जा रहा है। इसके अलावा अब अगला देखेंगे जो कि 21 सितंबर को ही मनाया जाता है, इसका नाम है विश्व अल्जाइमर दिवस। अगर आपको नोट करने में दिक्कत हो रही है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे, उसे आप पॉज करके आप नोट करते हुए चल सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, आसानी रहेगी। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। बात समझ लेते हैं कि वर्ल्ड अल्जाइमर क्या है। तो इसके बारे में, रोग के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है इस दिन को मनाने का। अल्जाइमर क्या है? एक ब्रेन की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है, जिसमें स्मृति और सोचने और व्यवहार में समस्या आ जाती है। महत्व क्या है कि कई बार क्या है, वृद्धावस्था में जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो स्मृति विकार की सबसे बड़ी सामान्य वजह बन जाता है। तो अल्जाइमर जो है अधिकतर बुजुर्गों में देखने को मिलता है, तो उनके मरीजों की समर्थन और देखभाल के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं तो 22 सितंबर है विश्व गैंडा दिवस, जिसे हम राइनो डे भी बोलते हैं, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को है। और बच्चा बच्चा जानता होगा इसके बारे में, चूंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, हम नेशनल पार्क आगे पढ़ेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें ये एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है। असम में ये पार्क है। बहुत एग्जाम में रिपीटेड कम से कम 500 बार अब तक पूछ चुका होगा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। गैंडा क्यों खतरे में है? क्योंकि इसका शिकार किया जा रहा है, इसका अवैध व्यापार हो रहा है, जिससे गैंडों की संख्या जो है वो बहुत कम होती जा रही है। और पहली बार इस दिवस को 2010 में मनाया गया था। WWF, जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहते हैं, इसके द्वारा समर्पित किया गया है। उद्देश्य है कि इन गैंडों की जो संख्या है उसको संरक्षित किया जा सके, उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। बहुत तरीके के गैंडे होते हैं, हालांकि भारतीय गैंडा है, सफेद गैंडा है, काला है, चावन गैंडा है और सुमात्रान गैंडा है, बहुत सारे हैं। संदेश दिया गया है
गेंडा बचेगा तो जैव विविधता भी बचेगी। तो बायोडायवर्सिटी के लिए ये गेंडा बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखें तो यहाँ पर 23 सितंबर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा, जो ऐसे सांकेतिक भाषा करके बताते हैं, बोलने जो बोल नहीं पाते हैं, मूक लोग जो होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज दिया गया है। और इसका महत्व ये है कि 1951 में विश्व बधिर जो महासंघ है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ है, इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर 1951 को, जिसकी वजह से हर साल हम इसे मनाते हैं। हालांकि असेंबली ने, यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 2017 में इसे शुरू किया है और पहला जो है 23 सितंबर 2018 को ये पहला दिवस मनाया गया। तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। और ये किन लोगों के लिए है? जो साइन लैंग्वेज जो है वो उनके लिए है जो बोल नहीं पाते हैं, इशारे से बोलते हैं, आजा, चला जा, ऐसे मतलब इशारे से बोलते हैं। सारे बहुत से लोगों को आते होंगे, इनके सिंबल्स को पहचानना आता होगा। अब आगे बात करते हैं, 25 सितंबर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाने का मुख्य कारण है और भारत सरकार के फेमस हैं, एक ये दीनदयाल उपाध्याय, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है फेमस हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी सरकार इनको लेकर चलती है। तो इनकी पुण्यतिथि पर, इनके जन्म दिवस पर कोई ना कोई योजना शुरू हो जाती है। गांधी जी तो सबके हैं खैर, लेकिन इनके स्पेशली ये हैं। जैसे समाजवादी पार्टी जो है लोहिया को लेकर चलती है, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो अंबेडकर साहब और साथ में काशीराम, उनको लेके चलती हैं। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, इनकी जयंती पर यहाँ पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये 25 सितंबर को है, 25 सितंबर। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है, इसलिए वहाँ पर भी कई बार नई नई योजनाएं शुरू की जाती हैं। ध्यान रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को एक और दिवस है जिसका नाम है विश्व फार्मासिस्ट डे। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो एफआईपी की स्थापना 1912 में हुई थी, जिसे हम इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन बोलते हैं। ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है, इसकी स्थापना जो होती है वो दरअसल 1912 में होती है और 25 सितंबर को होती है। इस वजह से हर साल फार्मासिस्ट डे जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है, वो ध्यान रखना है आपको। 25 सितंबर। आगे बात करते हैं 26 सितंबर की, वो है विश्व गर्भ निरोधक दिवस, वर्ल्ड गर्भ निरोधक दिवस। ये जो है मनाया जाता है और ये 26 सितंबर को मनाया जा रहा है। परिवार नियोजन से स्वास्थ्य बेहतर होता है, इसके लिए, इसको जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि सुरक्षित और प्रभावी गर्भ निरोधक विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। 26 सितंबर, ठीक है भाई। आगे, अब 26 सितंबर को ही एक और दिवस है जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। संबंधित संधियां भी हो चुकी हैं विश्व में, जो कि एनपीटी है, नॉन यहाँ पर ट्रीटी हो चुकी है एनपीटी और सीटी बीटी, ये दो यहाँ पर सीटीबीटी और ये एनपीटी, ये परमाणु हथियार के प्रयास प्रसार को रोकने के लिए है, जबकि यहाँ पर उसका परीक्षण पर रोक लगाने के लिए है सीटीबीटी। सीटीबीटी के जो ट्रीटी हुई थी, इसके लिए बहुत सारे देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं कि वो कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। और इस दिन की शुरुआत जो है 2013 में की गई है और हर साल ये मनाया जा रहा है। आगे 26 सितंबर को एक और दिवस है जिसे हम बोलते हैं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। इसे हम हर साल मनाते हैं 26 सितंबर को। इस दिन की शुरुआत 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ के द्वारा की गई थी, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अन्य पर्यावरणीय खतरों का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर होता है। इसीलिए लोगों को जागरूक करना कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, सही रहे, इससे स्वच्छ रहे तो हम लोग भी सही रहेंगे। इसके लिए यहाँ पर 26 सितंबर को ये दिवस मनाया जा रहा है। अब आगे देखेंगे जो कि हमारा एक अगला दिवस है जिसे हम बोलते हैं विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। यहाँ पर 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन के महत्व को समझना और उसके सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 1980 में 1980 में पहली बार इसे शुरू किया जाता है। महत्व है कि आर्थिक विकास योजनाएं सृजन, सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू किया जा सके और लोगों के इसके बारे में, पर्यटन के बारे में महत्व को वो समझ सकें और इसको बढ़ावा मिल सके। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर देखेंगे भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। तो आप सब जानते हैं कि भगत सिंह एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी यहाँ पर नेता रहे हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर यह दिवस मनाया जाता है, भगत सिंह जब के। और क्योंकि आप सबको पता होगा कि सैंडर्स की हत्या के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1928 में इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, ऐसा इन पर आरोप था। 1929 में इन्होंने विधानसभा में एक बम फेंका था
बटुकेश्वर नाथ के साथ में मिलकर, लेकिन ये गिरफ्तार होते हैं सैंडर्स की वजह से और 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर में फांसी दे दी जाती है। इनके साथ-साथ सुखदेव और राजगुरु भी थे, तो ये बड़ा ही फेमस है। 23 मार्च 1931 में, और चूँकि इनका जो जन्म है वो 28 सितंबर को होता है, इसलिए 28 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। अब हमारा एक और है लास्ट, जिसे हम बोलते हैं विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज, जो कि कुत्ते से आने से फैलता है। और इस दिन, क्योंकि 28 सितंबर को पहली बार जो है 1885 में पहला रेबीज का टीका जो है वो विकसित किया गया था, लुईस पैस्टर की याद में इसे मनाया है। तो रेबीज का टीका जो है वो कुत्ते के काटने की वजह से, बिल्ली की काटने की वजह से लगता है, और इसीलिए यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब आखिरी हमारा है 29 सितंबर, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। 29 सितंबर को मनाया जाता है। मुख्य कारण क्या है कि हृदय के रोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके बचाव के लिए, हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। और हृदय रोग होता क्या है कि वहाँ पर जो हमारी हार्ट अटैक हो जाए, कई बार ब्लड प्रेशर का तेज हो जाना, स्ट्रोक वगैरह आना, ये सब जो है इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज को हमने कवर कर लिया है। अब एक बार रिवीजन रैपिड हम देखेंगे और उसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे। 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस, 2 सितंबर को यहाँ पर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को यहाँ पर गगनचुंबी दिवस, और 5 सितंबर को यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 5 सितंबर में ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस बनता है। 8 सितंबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। के बाद बात करें तो 9 सितंबर को यहाँ पर विश्व ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनके लिए दिवस है। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को महाकवि दिवस बनता है, और 11 सितंबर को ही यहाँ पर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। वही जो हमने आपको बताया, जो लोग उससे चिपक जाते थे और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। 11 सितंबर के बाद 14 सितंबर को यहाँ पर हिंदी दिवस, और उसके बाद यहाँ पर 15 सितंबर यहाँ पर अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से। 17 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस। 17 सितंबर को ही हम यहाँ पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस भी मनाते हैं। 18 सितंबर को यहाँ पर विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 21 सितंबर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनता है। 21 सितंबर को ही यहाँ पर विश्व अल्माइजर दिवस मनता है। 22 सितंबर को विश्व गेड़ा यानी राइनो दिवस मनता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 25 सितंबर को यहाँ पर अंत्योदय दिवस, चूंकि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी मनता है, और 26 सितंबर को यहाँ पर विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी मनता है। 26 सितंबर को ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, और 27 सितंबर को यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व भारतीय यानी भगत सिंह जयंती मनाई जाती है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को यहाँ पर विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये तो हमने बता दिया, अब आपकी बारी है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करना सबके लिए अनिवार्य है। हमें लगेगा कि आप यहाँ समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो भी आपको लगता है, शिक्षक दिवस, अभियंता दिवस, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 5 सितंबर को कौन सा दिवस है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई शिकायत, सुझाव या कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अभी तक अगर मित्रों को शेयर नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस सीरीज़ को आप फॉरवर्ड कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आपको अलग से कुछ लाभ मिल सकता है। तो आज यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट।